हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त आज मेरे पीछे देख रहे होंगे कैलेंडर है, यानी रीजनिंग का आज मैं कैलेंडर चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, आइए इसमें बहुत बढ़िया से बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग आज सीखेंगे, क्योंकि यह जो है ना चैप्टर दोस्त यानी कैलेंडर, यह विभिन्न टीचरों द्वारा भिन्न भिन्न नियमों से पढ़ाया जाता है। भिन्न भिन्न नियमों द्वारा लड़का सीखा रहता है। ठीक है, आप कोई भी नियम एक ही सीखिएगा उससे बेटर होगा। ठीक है, आइए सबसे बढ़िया सबसे शानदार इसमें सर कहाँ से स्टार्ट करें, आखिर कैसे हम पढ़ें। ठीक है, यानी ये सारा चीज आज इसमें वीडियो में हम बताएंगे कि देखिए इसमें क्या क्या आपको नोट डाउन करना है, क्या क्या आपको हमेशा याद करना है। ठीक है, और कैसे कैसे हमको क्वेश्चन को सोल्व करना है, सारा के सारा आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हमको जरूरत क्या पड़ता है सर, तो सबसे पहले कहता है ना कि दिन होना चाहिए। ठीक है सर, फिर माह का होना चाहिए, माह का कोड, माह का कोड। ठीक है सर, माह का कोड हो गया। फिर कह रहा है कि ईस्वी का दहाई अंक, ईस्वी का दहाई अंक होना चाहिए, दहाई अंक। अच्छा सर, ये भी हो गया। प्लस दहाई अंक में, दहाई अंक में 4 से भाग होना चाहिए और उसका भागफल, 4 से भाग और उसका भागफल। ठीक है, भागफल प्लस, अच्छा सर दहाई अंक में 4 से भाग और उसका भागफल। ठीक है, अब कह रहा है कि ईस्वी का कोड, ईस्वी का कोड कि आप कौन सा 1900 ईस्वी में बनाना चाहते हैं, कि कौन सा बाटा में 7 होता है। यानी इतना में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो मेरा आंसर निकल कर आ जाता है। ठीक है, ये सर इतना लंबा है, हमको कैसे से याद करना पड़ेगा, एकदम चुटकियों में हम सारा चीज समझाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमको याद क्या करना है इस सब चीज में, यानी कैलेंडर में सर हमको रिकॉल क्या करना है, हमेशा याद कर रखना है, या किस किस चीज का जरूरत पड़ता है ध्यान से देखना। माह का कोड याद आपको करना पड़ेगा, डे का दिन का कोड याद करना पड़ेगा। अच्छा सर ठीक है, दिन का कि आज रविवार है तो उसका कोड क्या होगा, माह का कोड हो गया। फिर आपको दे देगा वर्ष का कोड, कि वर्ष का कोड है ना, आपको 3 कोड, यानी दिन का दिन, दूसरा नंबर पर माह और तीसरा नंबर में सर ईस्वी, यानी कौन सा ईस्वी, 1900 है कि 2000 है कि 1800 है कि 1700 है, आपको ये सारा चीज याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बहुत अस्थिर, बहुत लाजवाब, बहुत शानदार तरीकों से सेशन का स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, आराम से प्यार से देखिएगा, यह केवल भूमिका था कि आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है कैलेंडर में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले वर्ष का हम लोग कोड देखते हैं कि वर्ष का कोड सर कैसे हम लोग निकालेंगे, वर्ष का कोड। ठीक है, सॉरी दोस्त, देखो वर्ष का कोड क्या है, वर्ष का कोड इसका बहुत शानदार तरीका है सर। क्या सर, तो 100 प्लस 100 प्लस 400 कितना होगा सर, 500। 500 में फिर 400 जोड़िएगा 900, और फिर 900 में 400 जोड़िएगा तो 1300, और 1300 में 400 जोड़िएगा तो 1700। ठीक है, 100 में 400 जोड़िएगा तो कितना, 100 फिर 200 से, 200 में 400 जोड़िएगा तो 600, और 600 में 400 जोड़िएगा तो 1000, और 1000 में 400 जोड़िएगा तो 1400, और 1400 से में 400 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त, 1800 मेरा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1800। ठीक है, अच्छा सर फिर 300, फिर 300 में 400 जोड़िएगा तो 4 और 3 कितना हो जाएगा दोस्त, 700, और 700 में 400 जोड़िएगा तो 1100, 1100 में 400 जोड़िएगा तो 11 4 कितना होता है, 1500, और 1500 में 400 जोड़िएगा तो 1900 मेरा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1900 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 400 हो गया, 400 में 400 जोड़िएगा 800, 800 में 400 जोड़िएगा 1200, और 1200 में 400 जोड़िएगा 1600, और 1600 में 400 जोड़िएगा 2000। ये सर हमारा नहीं समझ में आ रहा है ना कि आप ये सब कर क्या रहे हैं, हमारा कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर। ये सब जो है ना आप कैसे कैसे इतना लिख दिए, हमारा कुछ पले नहीं पड़ रहा है, बात है साफ। देखिए वर्ष का कोड है ना दोस्त, वर्ष का कोड ध्यान से देखना, इधर कोड में वर्ष इधर लिख दे रहा हूं, वर्ष ये सब क्या है, मेरा वर्ष है, क्या है, वर्ष है। ठीक, ये हो गया वर्ष, ठीक, ये भी हो गया वर्ष, ईयर्स, ये भी हो गया वर्ष, इधर हो गया कोड। कोड अब मैं लिखूंगा, ठीक है, गौर फरमाइएगा, इसका 5, इसका 3, इसका 1, इसका 0,
याद तो हो गया। अब क्या करना है सर, ये तो इतना आसान बता दिए आप कि हमको बहुत जल्दी याद हो गया, बहुत आसानी से। देखिए देखिए दोस्त, अब हम जो बताने जा रहा हूं गौर फरमाइएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर आपसे कह दे, अगर आपसे कह दे कि देखिए लड़का लोग 1900 और 2000 पर अटे रहता है, आप पूछ दीजिएगा कि बताओ तो बबुआ 1400 ईस्वी में यानी 10 जनवरी और 1400 ईस्वी को कौन सा दिन था, तो लगेगा ऊपर नीचे पैंट का कुलाने। बात समझ रहे हैं ना। मामला क्या है कि उस सब रटा रहता है 1900 कोड पर और एक सर कोड कौन सा 2000 पर, दो गो कोड पर लड़का रटा रहेगा, कहेगा इतने में बन जाएगा। और कहीं जे पूछ दिया 1800 पर, कहीं पूछ दिया 1700 पर, तब क्या होगा। इसका देखिए सबसे आसान तरीका जो है ना लिखने के लिए, जैसे 100 से चालू करो, 100 से चालू कीजिएगा तो 100 में 400 जोड़िए, 400 यानी शताब्दी वर्ष होता है, यानी 400 100 में जोड़िएगा, 100 में 400 तो 500, 500 में 400 जोड़िएगा तो 900, 900 में 400 1300, 1300 में 400 1700, ठीक है। और 1700 में 400 जोड़िएगा तो 2100, तो 2100 के अगर कोड आ जाए कि 2100 का कौन सा कोड होगा सर, तो 2100 का कोड 5 होगा, या 1700 का कोड कितना होगा सर, 5 होगा, या 1700 1300 ईस्वी का कोड सर कितना होगा, 5 होगा, 900 ईस्वी का कोड कितना होगा सर, 5 होगा, 500 ईस्वी का कोड सर कितना होगा, 5 होगा। बात समझ गए जो लिखे है ना। यानी कहने का मतलब है दोस्त कि 100, 500, 900, 1300, 1700 ईस्वी का कोड कितना हो गया, 5। आपको कुछ नहीं करना है, तीन वो खाली याद रखना, 1700, 1800, 1900 और 2000। 1700 के कोड 5, उसके बाद 1800 के कोड 3, 1900 के कोड 1, 2000 के कोड 0, ठीक है। 2000 ईस्वी में आ गया कि मान लो आज जैसे तुमको दे दिया कि आज कितना तारीख है नेताजी, यानी आज मान लो 24 तारीख है, 25 तारीख है, 25 अगस्त है, 25 अगस्त 2023 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो 25 अगस्त 2023, तो 2000 का कोड क्या होगा दोस्त, तो 0, क्या हो जाएगा, 0। उम्मीद करता हूं कि आप सारा चीज समझ रहे होंगे। यानी 1800 का कोड कह दे तो 3 हो जाएगा, इसी में 1400 ईस्वी का कोड कितना हो जाएगा, 3 होगा, 1000 ईस्वी का कोड कितना होगा, 3 होगा, 600 ईस्वी का कोड कितना होगा सर, तो 3 होगा। मामला समझ रहे हैं ना। अच्छा सर, 1500 ईस्वी का कोड 1 होगा, 1900 ईस्वी का कोड 1 होगा, 100 इसका 7 4 11, 1100 ईस्वी का कोड कितना होगा सर, 1 होगा। वैसे ही 1200, 1600 या 2000 का कोड कितना होगा दोस्त, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। तो ये रहा मेरा कोड और ये सब रहा मेरा वर्ष, ठीक। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए ये तो हो गया मेरा वर्ष का कोड, अब मैं लिख रहा हूं माह का कोड। कौन सा कोड, माह का कोड। बहुत आसानी से, बहुत लाजवाब ट्रिक के साथ आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए माह का कोड, माह का कोड, देखिए माह का कोड, ठीक है। माह का कोड सबसे पहले सर देखिए ट्रिक हम लिख दे रहे हैं, ट्रिक। हो सकता है आपको ना आए, आप आराम से मैया गे, मैया गे, मैया गे, फरमान जी, फरमान, फरमान जी, सीधे अंजू, अंजू के साथ, के साथ जानकी, जानकी, ठीक है। मैया के फरमान जी सीधे अंजू के साथ जानकी, ठीक है। अब देखिए सर मई से क्या हो जाएगा सर, तो मई, मई हो जाएगा, MAY मई। अच्छा सर अगस्त से, तो AUG अगस्त, तो इसका कोड सर 0, इसका 1, 0 1। फरवरी यानी FEB, फिर सर मार्च, मार्च, मार्च हो गया सर। IN से सर तो नवंबर, कोई दिक्कत है। ये तीनों का कोड अगर कह देना तो 2 होता है, क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। जी से सर तो जून, जी से क्या हो जाएगा, जून, इसका कोड सर 3 हो जाएगा। सितंबर यानी सितंबर ACPT, ठीक है, या DECE, DECE, इन दोनों का कोड दोस्त 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
4 हो जाएगा। अब अंजू अप्रैल APRIL अप्रैल और जुलाई JULY, ये दोनों का कोड कितना हो जाएगा सर? तो ये दोनों का कोड 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अंजू के साथ जानकी जनवरी प्लस अक्टूबर अकी माने अक्टूबर OCT, इन दोनों का कोड कितना हो जाएगा दोस्त? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इसका भी कोड कितना होगा? 6 होगा, और इसका भी कोड कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि देखिए, मई का 0, अगस्त का 1, और फरवरी या मार्च या नवंबर का 2, और जी से जून यानी जून का 3, और सितंबर दिसंबर का 4, अप्रैल और जुलाई का कितना हो गया? 5, और के साथ ही ऐसे ही साइलेंट रहेगा, इसका कुछ अर्थ नहीं है, ऐसे ही फालतू के लिए है, ट्रिक के लिए है। ठीक। और जानकी का मतलब सर जनवरी प्लस अक्टूबर होता है, जनवरी प्लस अक्टूबर। तो जनवरी और अक्टूबर का कोड कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देखिए 0 1 2 फिर 3 4 5 6 लगातार कर दिया कि नहीं मैं? ये मेरा ट्रिक हो गया। क्या हो गया दोस्त? ये मेरा ट्रिक हो गया। ठीक, बहुत बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। अब देखिए इसको एक सीक्वेंस में कैसे मैं लिख रहा हूं। ठीक है, एक सीक्वेंस में इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, देखिएगा। इधर माह का नाम, इधर कोड, जैसे सर जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, जुलाई। ठीक है, तो देखिए जनवरी का कोड 6, फरवरी का 2, मार्च का भी 2, अप्रैल अप्रैल और जुलाई, तो इसका कितना हो गया? 5, और मई का 0, जून का 3, और जुलाई का जुलाई यानी 5। ठीक है, कितना? 5 सर। और क्या सर? तो फिर ले लीजिए माह का नाम, इधर कोड। ठीक, कैसे सर? तो देखते जाइए। देखिए तो मेरा जुलाई हो गया ना, अगस्त का सर 1, मैया गे अगस्त 1। ठीक, अगस्त, सितंबर, ठीक है, सितंबर के 4, सितंबर, अक्टूबर 6, अक्टूबर, नवंबर का बताए हैं 2, और नवंबर और दिसंबर कितना हो जाएगा? दिसंबर के कितना हो जाएगा? 6, कहे कि दिसंबर सीधे यानी इसका क्या हो जाएगा? सीधे सितंबर और दिसंबर के 4 हो जाता है, सितंबर और दिसंबर के 4 हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माह हो गया ना। सबका कोड वर्ड याद हो गया, सबका कोड मैं लिख दिया ना। आई सब जो कोड जानते हैं दोस्त कहाँ से लिखे हैं? वही ट्रिक से, मैया के फरमान जी सीधे अंजू के साथ जानकी। ठीक है, अब देखिए मैं वर्ष का कोड लिख दिया, माह का कोड लिख दिया। अब मैं लिखने जा रहा हूं दिन का कोड। किसका? दिन का कोड। ठीक है, दिन का कोड एकदम अपने कॉपी पर सुंदर लाजवाब तरीकों के साथ बनाते जाइएगा, यानी अपने कॉपी पर ये सब कोड नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, देखिए जैसे दिन का कोड, दिन का नाम, इधर कोड क्या हो जाएगा? कोड। ये सर रविवार, कौन बार? रविवार हो गया, रविवार का 0, सोमवार का सर 1, मंगलवार का 2, बुधवार का सर 3, बृहस्पतिवार का सर 4,
बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, शुक्रवार, शुक्रवार के 5 और शुक्रवार के बाद शनिवार, शनिवार, शनिवार से 6, यानी शनिवार का मेरा कोड क्या गया 6 और शनिवार के बाद क्या होता है रविवार, तो रविवार का ऑलरेडी मैं क्या लिख दिया 0। ठीक है, यानी मेरा क्या हो गया कि वर्ष का कोड हो गया, माह का कोड हो गया और दिन का कोड हो गया। सारा चीज उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। इसको तो याद करने में कुछ नहीं है, खाली रविवार को यानी संडे को मान लो 0, मंडे को 1 और फिर मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार सिमिलरली करते चले जाना है। ठीक है, अब आइए, ये तो मेरा हो गया सर। अब सर जानते हैं थोड़ा सा आप लोग को लीप ईयर के बारे में बता दे रहा हूं। देखिए नोट में करके लिखिएगा आप लोग, नोट में कि यदि वर्ष लीप ईयर हो तो माह का जनवरी माह का कोड, जनवरी माह का कोड 5 और फरवरी माह का कोड 1 लिया जाता है। कहने का मेरा मतलब समझ रहे हैं सर? कहने का मेरा मतलब है कि अगर वर्ष मेरा लीप ईयर हो ना, ये सर लीप ईयर क्या होता है हम तो समझ ही नहीं पाते हैं। देखिए दोस्त, अगर एक साधारण जो वर्ष होता है वह 365 दिन का होता है, ठीक है, यानी साधारण वर्ष मेरा 365 दिन का होता है। अगर इसमें एक दिन बढ़ जाता है तो उसी को लीप वर्ष के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लीप वर्ष के नाम से जाना जाता है। अच्छा सर, लीप वर्ष के हो गया ना, तो लीप वर्ष अगर होगा तो उसमें फरवरी जो माह होता है ना वह 29 दिन का होता है। कितना दिन का? 29 दिन का होता है। ठीक, तो यदि वर्ष मेरा लीप ईयर हो तो लीप ईयर सर, तो लीप ईयर में 366 दिन होता है। लीप ईयर में कितना दिन होता है? 366 दिन होता है। यानी इसको 366 दिन होगा तो उसको लीप ईयर, और 365 दिन को साधारण वर्ष कहते हैं। साधारण यानी सिंपल ईयर, साधारण वर्ष कहा जाता है, यानी कहा जाता है। मेरे दोस्त, मेरे बाबू, आराम से समझो, ठीक है। कह रहा है कि लीप वर्ष क्या होता है सर? तो 366 दिन। लीप वर्ष में कितना दिन होता है? 366 दिन। ये सर लीप वर्ष को पहचान के बताइए कि कौन सा लीप वर्ष होगा, कौन सा लीप वर्ष होगा। हम ये सब सारा चीज आज बताएंगे, ठीक है। और 365 दिन को क्या कहते हैं? साधारण वर्ष कहा जाता है। यानी वैसा वर्ष, कहने का मतलब है कि वैसा वर्ष जिसमें 365 दिन हो, उसे साधारण वर्ष कहा जाता है। यानी वैसा वर्ष जिसमें 365 दिन हो उसे साधारण वर्ष कहते हैं, ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन हो उसे लीप वर्ष कहा जाता है। ठीक, अगर सर मेरा लीप वर्ष रहा, अगर सर हम बता रहे हैं वो भी कि सर लीप वर्ष को कैसे हम चेक करेंगे कि वर्ष मेरा लीप वर्ष है या नहीं है, हम जस्ट बता रहे हैं, ठीक है, गड़बड़ाइएगा नहीं। पहले इसको समझा लेते हैं। यदि वर्ष लीप ईयर हो तो जनवरी माह का कोड 5 और फरवरी माह का कोड 1 लिया जाता है। कहने का मेरा दोस्त है, मेरे बाबू, मेरे सोना, ध्यान से समझो कि जनवरी माह का कोड जनरली 6 होता है। लिखे हैं ना पीछे, आप लोग देखे हैं ना, जब पीछे 6 लिखे हैं तो इसमें जनवरी माह का कोड अगर लीप ईयर रहेगा ना तो ये घट जाएगा, क्योंकि वहां पर 6 होता था जनरल वर्ष के लिए, सामान्य वर्ष के लिए। लेकिन सर अगर लीप ईयर आ जाएगा ना तो लीप ईयर में क्या करेंगे कि जनवरी माह का कोड 1 घटा के लेंगे, यानी 5 ले लेंगे, और फरवरी माह का कोड 1 लिया जाता है। जैसे जनरली होता है 2 फरवरी का, लेकिन ले लेंगे 1। कब सर? जब लीप ईयर हो तब। अब सर लीप ईयर कैसे जानेंगे कि ये सर हमको बता देते ना कि लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर आखिर हम जानेंगे कैसे कि ये मेरा लीप ईयर है कि नहीं है? देख दोस्त,
अगर शताब्दी के लास्ट 2 डिजिट में, क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनना, अगर शताब्दी के लास्ट 2 डिजिट में कोई भी वर्ष है, उसके लास्ट 2 डिजिट में 2 अंक में अगर 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, जैसे 2000 अभी 23 चल रहा है ना दोस्त, इसके लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग दो, पूरा पूरा कट रहा है नहीं, तो ये लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। मामला समझ में आ गया? यानी इसमें 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कट नहीं रहा है, तो ये लीप वर्ष नहीं है। अच्छा सर, अगर 2000 देखो तो 20, इसमें 2021 देखे देखो, तो इसमें लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग दो, कट रहा है, लास्ट 2 डिजिट में ही भाग देना है, नहीं कट रहा है, तो ये लीप वर्ष नहीं है। अच्छा सर, मान लीजिए 2000 हम 24 में देके देखते हैं 4 से, तब मेरा देखो तो 4 छके 24, यानी 6 बार में कट गया, तो ये मेरा लीप वर्ष है। क्या है? लीप वर्ष है। यानी अभी जो चल रहा है ना, ये लीप वर्ष नहीं है, अगला साल जो आएगा ना 2024, तो वो लीप वर्ष होगा। और उसमें जो फरवरी माह होगा ना दोस्त, तो उसमें फरवरी माह 29 दिन का होगा। कितने दिन का? 29 दिन का होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे। ये सर शताब्दी में बताइए, ये तो हो गया मान लीजिए ईस्वी। शताब्दी वर्ष में देखिए दोस्त, शताब्दी वर्ष में 400 से भाग दिया जाता है, जैसे 1200, जैसे 2000 ईस्वी, 2000 ईस्वी, तो 2000 ईस्वी में इसमें 400 से भाग दीजिए, 400 से तो 4000 हो गया, 400 से तो 4 5 20, पूरा पूरा कट गया ना। यानी 2000 ईस्वी जो था मेरा, ये शताब्दी वर्ष था, यानी लीप वर्ष ये भी था, ये भी लीप वर्ष था। कोई दिक्कत है? यानी शताब्दी में किससे भाग दिया जाता है? 400 से भाग दिया जाता है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग लीप ईयर समझ गए होंगे, ये सारा चीज समझ गए होंगे। अब देखिए, आपको निकालने के लिए विषम दिन, विषम दिन क्या होता है सर? विषम दिन क्या होता है? ध्यान से देखना। अगर हम किसी भी दिन में 7 से भाग देते हैं, अगर मान लीजिए 10 दिन होगा, टोटल दिन डे जोड़ने पर मेरा 10 दिन होगा, अगर उसमें 10 दिन हुआ, अगर उसमें 7 से भाग दे रहा हूं और जितना शेष बच रहा है ना, वही विषम दिन हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब है दोस्त कि अगर कुल दिन मेरा 10 है, इसमें 7 से भाग दे रहा हूं, तब विषम दिन को हमको पता करना है ना। तो देखो 10 में 7 से भाग दे दो, 7 एकम 7, 3 बच गया। कोई दिक्कत है? अब देखो 3 मेरा बच गया, तो जो 3 शेष बचा ना, ये जो शेष बचा ना, शेष, इसी को हम विषम दिन कहेंगे। तो बोलेगा कि विषम दिन की संख्या कितना हो गया सर? तो विषम दिन बराबर कितना गया? 3। तो विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? 3। यानी विषम दिनों की संख्या कितना हो गया सर? तो 3। अब सर 3 हो गया ना। अब 3 21 का कोड है, तो देखिए सोमवार के 1, मंगलवार के 2 और बुधवार के 3, यानी बुधवार। अगर दिन में पूछता तो बुधवार हो जाएगा। ठीक, अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये सारा चीज, अब हम क्वेश्चन की ओर आपको ले चल रहे हैं कि सर आप क्वेश्चन बनाकर हमको दिखा देते ना कि कौन सा कैसे कैसे बनेगा, उसमें बहुत बहुत कृपा होती। गौर फरमाइएगा, ठीक है। देखिए दोस्त, कह रहे हैं ना कि 10 जून 2023 को कौन सा दिन था। पेपर में सिंपल वे में एकदम साधारण शब्दों में पूछेगा कि बताइए 10 जून 2023 को कौन सा दिन था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सर, इसको पता लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो दिन लिख लेंगे, दिन। ठीक है, अच्छा सर, प्लस यानी कितना दिनांक यानी तारीख, तो दिनांक हो गया मेरा कितना, दिनांक मेरा हो गया। ठीक सर, कोई बात नहीं। अब देखिए माह का कोड, माह का कोड प्लस। ठीक है, अब देखिए वर्ष का दहाई अंक, यानी वर्ष का दहाई अंक, आराम से लिख लेना है, वर्ष का दहाई अंक। कोई दिक्कत है? वर्ष का दहाई अंक खाली लिखित है, आपको लिखना नहीं है। स्टार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, उसके बाद में आपको आदत लग जाएगा। वर्ष का दहाई अंक इसलिए लिख रहा है ना कि आपको आदत हो जाए सर। ठीक है, देखिए 2 अंक लिख लिए, वर्ष का दहाई अंक यानी दहाई अंक, इकाई दहाई, इधर से चलते हैं ना हम लोग, इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे, तो इकाई दहाई यानी दहाई अंक तक लिखना है। ठीक है,
अच्छा सर, वर्ष का दहाई अंक प्लस वर्ष के सॉरी दोस्त, वर्ष के दहाई अंक में, दहाई अंक में 4 से भाग, 4 से भाग, अब भागफल लिखना है, भाग देने के बाद भागफल, शॉर्ट में लिख रहा हूं, भागफल लिखना है। ठीक, 4 से दहाई अंक में 4 से भाग दीजिएगा, जितना आएगा ना भागफल उतना ही लिखना है। ठीक है, घबराइएगा नहीं इससे। अब फिर वर्ष का कोड, वर्ष का कोड, वर्ष का कोड, अब बाटा में सर, बाटा में 7, बाटा में 7। ठीक है, बाटा में 7, कोई दिक्कत ना। अरे बाप रे बाप, होते चके हो गया रे माई, हम ना पढ़बो कैलेंडर, हम ना पढ़बी रे दादा, इतना भारी हो भी रे। ठीक है, देख बाबू, ये एकदम कैलेंडर आसान है, खाली तुमको देखने में भारी लग रहा है। ठीक है, प्यार से देखो, देखो आराम से। ठीक है, तो देखिए दिनांक मेरा कितना हो गया, 10 जून। ठीक है सर, जून कौन महीना, तो जून, जून मैया गे फरमान जी, जून 3। अपना कॉपी जो लिखी है ना उसमें जाकर देखो कि जून का कोड कितना है दोस्त, जो आप अभी नोट डाउन किए हो ना पीछे, तो उसमें देखो जाकर कि जून का कोड कितना है। तो कहोगे ना कि ये सर जून का कोड आप 3 लिखवाए हैं, तो बिल्कुल 3 लिख दिए। ठीक है सर। अच्छा सर, वर्ष का दहाई अंक, वर्ष का दहाई अंक कितना हो गया मेरा सर, तो वर्ष का दहाई अंक देखो 2 3 है ना, यानी 23 है, 23 मैं लिख दिया, 23 है ना वर्ष का दहाई अंक। ठीक है सर, अब कह रहा है ना कि वर्ष के दहाई अंक में 4 से भाग दीजिए, और जो भागफल आएगा वही लिखना है। तो ये सर 23 में 4 से भाग दे दो, 23 में 4 से भाग दे दो, 4 5 20, अब कटेगा 3, कट जाएगा। यानी देखो ये 5 मेरा कितना भागफल आया, 5, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5। मेरा शेषफल से कोई लस्तांगा नहीं है, यहाँ यहाँ शेषफल से कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर। आप प्लस वर्ष का कोड, वर्ष 2000 है ना, 2023 मत खोजना, सोझे देखना कि 2023 का कोड नहीं पता करना, 23 से हमको कोई मतलब नहीं है, खाली देख लेना 2000, 2023 24 25 26 27 28 फलना चिलना कुछ रहे, 2000 का कोड लेंगे। 1901 1902 1985 1986, तो 1900 का कोड लेंगे। 1985 86 से हमको कोड से मालूम नहीं करना है, यानी उस सब को नहीं पता करना है, उस सब से कोई मतलब नहीं है, केवल ईस्वी को पकड़ना है। 1900 तो 1900, या 2023 है तो 2000 का कोड, तो 2000 के कोड सर 0 लिखवाए हैं ना। और नहीं समझ में आ रहा है ना तो कॉपी पलट के देख लो कि 2000 का कोड मैं कितना लिखवाया हूं, तो 0 लिखवाया हूं। ठीक है, अब बाटा में सर, तो बाटा में 7 हो जाएगा, बाटा में 7 हो जाएगा। अब कहिएगा ना कि बराबर सर, तो देखिए 10 और 3 13, 13 और 23 कितना होता है, 13 5 28, 28 और 13 कितना होता है, 28 और 13 को अगर जोड़ दीजिएगा तो 8 3 11 के 1, 2 1 3 1 4, यानी 41 हो गया ना मेरा टोटल, टोटल 41 बटा में 7। देख लीजिए 41 बटा में 7। ठीक है, अब 7 है 42, यानी ज्यादा हो जाएगा। अब 7 से भाग दो, 7 7 49, नहीं कमे में 7 5 35, 7 5 35, तो इससे भाग देने पर शेष कितना आ रहा है, शेष 6 आ रहा है। यानी 41 में 7 से भाग दीजिएगा तो विषम दिन कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। हमको विषम दिन ही पकड़ना है, विषम दिन ही पकड़ना है। कहने का मेरा मतलब बबुआ, आराम से देखो, आराम से देखो इधर, जैसे 41 में हम 7 से भाग दे रहे हैं तो 7 5 35 सर, कितना शेष बच जा रहा है, तो 6 बच जा रहा है सर। तो यही हमको दिन देगा, यानी यही विषम दिन हुआ, यानी ये क्या हुआ, तो विषम दिन। कौन सा दिन, विषम दिन। ठीक है, अब विषम दिन मेरा 6, और 6 का कोड जानते हो दोस्त कि शनिवार। क्या होता है, शनिवार। क्या होता है, शनिवार। तो बताओ, बताओ मेरे बाबू, मेरे सोना, देखो तो कहेगा कि 10 जून 2023 को कौन सा दिन था, तो शनिवार। कौन सा दिन था, शनिवार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, यानी आप आसानी से इसको समझ गए होंगे। 7 से भाग दिए, 7 5 35, 41 में से 35 घटेगा 6, तो मेरा इससे अब यहाँ पर मतलब नहीं है, हमको विषम दिन की संख्या फाइंड करना है। और जो विषम दिन होगा ना, यानी जो शेष बचेगा वही इसको यहाँ लिखेंगे, और वही क्या हो जाएगा, मेरा दिन हो जाएगा। यानी वही 6 किसका कोड होता है, तो शनिवार का कोड 6 होता है, और इसके बाद रविवार का कोड 0 हो जाता है। ठीक है, अब आइए, अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैमरा मास्टर नेताजी,
आइए दोस्त इस सवाल को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या कर रहा है कि यदि 10 अगस्त 1955 को बृहस्पतिवार था तो 22 अक्टूबर 1993 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एकदम इसको बेसिक से बनाते हैं। स्टार्ट में पहले क्या करते हैं कि इतना कुछ चेक कर लेते हैं कि क्या एक्चुअल में ये दिन था। ये कह रहा है कि यदि 10 अगस्त 1955 को बृहस्पतिवार था तो 22 अक्टूबर 1993 को कौन सा दिन होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना सर कि जो पहला वाला ईस्वी या डेट दिया रहेगा ना उसको हम वेरीफाई करेंगे कि क्या एक्चुअल में इतना दिन था, और नहीं रहेगा ना तो फिर भी उसका जुगाड़ हम बताएंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले क्या करते हैं। तो सबसे पहले सर बताया ना कि डेट दिनांक लिखना है। दिनांक लिख दिए सर 10 अगस्त का कोड सर, तो मैया गए अगस्त का कोड 1 सर, फिर ईस्वी का दहाई अंक, तो देखिए इकाई दहाई अंक तक यानी 55 ले लेंगे, 55 ले लिए, फिर 55 में 4 से भाग दीजिए सर, तो 55 से 4 से भाग दीजिएगा 55 में, तो 4 एकम 4 आ 1 चरती 12 यानी 13 चौके 52। ठीक है, यानी 13 मेरा बचेगा। देखिए दोस्त अब इसमें हम 4 से भाग दे दिए तो 13 चौके 52 मेरा 13 बार में कटेगा। ठीक है, प्लस अब ईस्वी का कोड सर, तो ईस्वी 1955 है तो 1955 के नहीं खोजेंगे, सीधा 1900 का कोड। 1900 का कोड जाके देखो कॉपी में जो नोट डाउन कराए है ना उसमें देखना, उसमें 1 लिखे हैं। 1900 का कोड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। भाग दे दो किस से, 7 से। 7 से काहेला सर, तो विषम दिन ज्ञात करने के लिए, विषम दिन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे। अब 10 आ 1 11, 11 आ 55 कितना हो जाएगा, 11 55 66, 66 आ 14 कितना हो जाएगा सर, 66 आ 14 आपका हो जाएगा 0 आ 1 8 यानी 80 हो जाएगा। देखो तो 6 4 10 के 0, 6 1 7 1 हासिल 8 यानी 80 में 7 से अगर भाग दोगे तो कितना मेरा शेष बचेगा। शेष के बात करें तो शेष मेरा कितना आएगा दोस्त, तो 7 एकम 7 एक बार में। अच्छा जी 7 एकम 7 1 0 7 एकम यानी 11 7 77 यानी 3 मेरा शेष बचेगा ना। कितना शेष बचेगा, 3 मेरा शेष बचेगा। हमको शेषे लेना है, यानी भाग देने पर जो शेष आएगा ना उसी को विषम दिन कहते हैं। और शेषे लेना है तो शेष कितना आ गया सर मेरा 3। अब 3 अपना चार्ट निकाल कर देखो जो हम लिखवाए हैं कि 3 किसका कोड होता है, तो सोमवार का 1 होता है, मंगलवार का 2 होता है, बुधवार का 3 होता है। ध्यान से देखना, उस दिन पड़ गया बुधवार, कौन हो गया, बुधवार। ठीक है, बुधवार हो गया। अच्छा सर लेकिन दे कर रहा है सर बृहस्पतिवार, एक्चुअल में आ रहा है मेरा दिन 10 अगस्त 1955 को बुधवार, लेकिन दे क्या रहा है बृहस्पतिवार। यानी खेला क्या किया है, तो खेला किया है +1 किया है। क्या किया है, +1 किया है। तो हम जो निकालेंगे ना नेक्स्ट डे, यानी जब हम नया दिन जब हम निकालेंगे सर, तो क्या करेंगे कि 22 अक्टूबर 1993 को निकालेंगे ना, जो मेरा विषम दिन आएगा ना उसमें हम भी 1 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, यानी एक दिन एक्स्ट्रा हम भी अपने तरफ से जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर ये क्या किया है कि एक्चुअल में मेरा बुधवार आ रहा है, लेकिन यह विषम दिन में 1 दिन ऐड किया है एक्स्ट्रा। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि हम भी इसका निकालेंगे 22 अक्टूबर 1993 को, और जो आएगा ना विषम दिन उसमें 1 दिन और एक्स्ट्रा हम बढ़ा देंगे। जैसे सर देखेगा 22 अक्टूबर, अब देखिए इसका चेक कर रहा हूं 22 अक्टूबर, अक्टूबर का कोड कितना होता है, जान की 6 होता है। ठीक, अच्छा जी 93 इसका यानी ईस्वी का दहाई अंक तक, ईस्वी का दहाई अंक क्या है सर 93। ठीक है सर, अच्छा सर यहां तक तो क्लियर है। 93 में 4 से भाग दो तो 4 दूनी 8, भागफल कितना आएगा 4 दूनी 8 1 3 4 3 12 23 आएगा। प्लस सर ईस्वी का कोड 1993 है ना, तो 1900 का कोड कितना हो जाएगा 1 अब बटा में 7, बटा में 7। मामला समझ रहे हैं ना। यानी सबसे पहले मैं क्या किया कि दिन लिख दिया 22 अक्टूबर, 22 दिनांक हो गया। अक्टूबर का कोड मेरा कितना हो गया, ये अक्टूबर का कोड अपना कॉपी में नोट डाउन करवाए हैं, जाकर देखिए 6 करवाए हैं 6। ठीक है सर, ईस्वी का आप बोले हैं दहाई अंक तक, तब 93 है तो 93 लिख दिए, और दहाई अंक में फिर 4 से भाग बोले हैं देने के लिए, और जो भागफल आएगा ना वही लिखेंगे। तो भागफल मेरा 23 आ रहा है, 23 लिख दिया मैं। अब फिर कह रहा है ना कि 1900 का कोड यानी वर्ष का कोड, तो वर्ष मेरा 1900 है, तो 1900 का कोड कितना हो जाएगा 1 अब बटा 7। अब इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 22 और 6 28 और 93 और 24
अब देखिए तो 23 1 24, 4 3 7 8 7 15 के 5 और 9 4 13 1 14, 145, 145। अब भागा दे दीजिए 7 से, 7 दूनी 14, यानी कहने का मतलब है कि मेरा शेष अगर बात करा जाए तो शेष कितना हो गया 5। शेष कितना आ रहा है, शेष बराबर 5, यानी इसमें भाग देने पर मेरा शेष 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। अब सर 5 आ गया तो हम क्या करेंगे, 5 को 5 प्लस 1 ही, देखिए बुधवार प्लस 1 किया है ना बृहस्पतिवार, तो हम भी अपना जो आंसर देंगे ना दोस्त, तो उसमें कितना 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 अर्थात सर 6। 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, और 6 किसका होता है सर, तो शनिवार का। किसका होता है, शनिवार। अतः 22 अक्टूबर 1993 को कौन सा दिन होगा, तो शनिवार होगा। कौन सा होगा, शनिवार। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर ये घटा कर भी देता ना, अगर मान लीजिए यहां से 2 कम करके देता, यहां मान लीजिए बृहस्पतिवार कर रहा है, यहां पर मंगलवार देता, तो देख लेते कि एक्चुअल में कितना रहा है उससे कितना कम। बात समझ रहे हैं ना। अगर कम कहता तो घटा देते, अधिक कहेगा तो उतना जोड़ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन करते हैं। आइए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इसमें क्या है, तो इसमें भी खतरनाक है, इसमें भी एक हट के है। इसका जो दाम है ना, यह हट के है। 10 अगस्त 2001 को इसका भी स्वाद कैसा है मेरे दोस्त, तो थोड़ा हट के है, खटके है। ठीक है ना। देखिए 10 अगस्त 2001 को मंगलवार था, तो 15 सितंबर 2002 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, आइए दोस्त इसको समझते हैं कि 10 अगस्त 2001 को, तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए सर बताए हैं ना कि सबसे पहले इस ईस्वी को चेक कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, 10 अगस्त दिनांक लिख दिए, दिनांक के बाद माह का कोड अगस्त का सर, तो मई अगस्त का 1 होता है कोड। ठीक है सर, फिर बोले है ना कि ईस्वी के दहाई अंक तक, तो ईस्वी के दहाई अंक 1 और 0, तो 0 1 लिख दिया मैं दहाई अंक तक। ठीक है सर, यहां तक आप तो ये सब बात अपना जितना कहे हैं उतना ही कर रहे हैं सर, बहुत बढ़िया, यहां तक लगा हमको। ठीक है सर। अच्छा सर, अब बोले हैं ना कि दहाई अंक में 4 से भाग दीजिए। अब बताओ दोस्त, 1 में 0 1 का मतलब 1, और 1 में 4 से भाग दोगे तो शेष बचेगा क्या, बचेगा नहीं ना, भाग लगेगा, भागफल आएगा नहीं ना। तो जब भागफल अइबे नहीं करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। भागफल नहीं आएगा मतलब कि 0। अच्छा सर 2000 है, 2001, तो 2000 का कोड कितना होता है, 2001 का कोड नहीं खोजेंगे, 2000 का कोड खोजेंगे। तो 2000 का कोड लिखवाए हैं, कॉपी के देखो अभी। 0 कितना होता है, 0। अब बाटा कर दो 7 से, भागा 7 से उड़ा दो गर्दा। देखो 10 और 1 कितना हो जाएगा, 10 1 11 1 12, अब बाटा में 7, शेष कितना होगा, शेष इसमें भाग दोगे 7 से, तो 7 5 12, यानी 5 दिन होगा शेष है। यहाँ 5 कहने का मतलब है सर कौन सा दिन, देखो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 5 शेष बचेगा ना। शेषफल मेरा कितना बचेगा, शेषफल बराबर 5। अब 5 सर कौन सा दिन हो गया, तो सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, यानी शुक्रवार हो गया। कौन सा, शुक्रवार। लेकिन दे क्या रहा है, मंगलवार दे रहा है, एक्चुअल में उस दिन मंगलवार। कितना सर कम कर रहा है, इसमें कितना घटा रहा है, या जोड़ दो, यानी शुक्रवार में तुम कितना कम करोगे, तो सर इसमें जोड़ो ना, आगे ही पहले चल जाओ, आगे पहले चल जाओ। शुक्रवार में कितना जोड़ा है, शुक्रवार शनि ठीक, रवि सोम और मंगल, यानी 4 दिन इसमें ऐड कर रहा है। कितना, 4 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है। तो यहां पर हम 4 लेकर अब बराबर कर रहा है मंगलवार, नहीं मंगलवार, यानी आ रहा है एक्चुअल में मेरा कितना, शुक्रवार, लेकिन दे कितना रहा है सर, मंगलवार। कितना बढ़ा के लिख रहा है सर, तो देखिए सोमवार में कितना है, शुक्रवार में मिलाइए, शुक्रवार के बाद शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार, यानी चौथा दिन कर रहा है, यानी 3 दिन बढ़ाकर चौथा दिन ले रहा है। ठीक है, 4 दिन कर रहा है। ठीक, यानी शुक्रवार शनि रवि सोम मंगल, ठीक है, चौथा दिन। ठीक है, यानी 3 दिन बाद, 3 दिन बाद शुक्रवार में सर 3 दिन ऐड कीजिएगा, तो शुक्रवार शनि ठीक, सोमवार शनि रवि सोम 3 दिन ऐड कीजिएगा तो 4 दिन ना,
4 दिन ऐड कीजिएगा तो आपका मंगलवार आ जाएगा। चौथा दिन कौन सा आ जाएगा? मंगलवार। ठीक है, तो अब सर अब ध्यान से देखिए 15 सितंबर 2002 को कौन सा दिन होगा सर? तो इसमें चेक कर लो 15 और सितंबर का सर तो सीधे 4 हो जाएगा। कोड याद रखो, कोड याद रखो दोस्त, सीधे अंजू के साथ जानकी। ठीक, सितंबर दिसंबर के 4, तो 15 सितंबर था और प्लस सर 2 यानी दहाई अंक तक तो 0 2 और दहाई अंक में 4 से भाग, तो 2 में 4 से भाग लगेगा नहीं सर, भागफल 0 सर। ठीक है सर। अच्छा 2000 का ईस्वी का कोड सर तो 0 ई भी कितना हो जाएगा? 0 और बाटा में सर तो 7 हो जाएगा। बाटा में 7 नहीं, आप उम्मीद करते हैं कि आप सारा क्वेश्चन समझ रहे होंगे। अब देखिए 15 4 19 19 2 21 21 और बाटा में 7। अब 21 में 7 से भाग दीजिएगा दोस्त, 21 में 7 से भाग दीजिएगा तो शेषफल मेरा कितना आ जाएगा? तो कहिएगा ये सर शेषफल तो मेरा 0 आ गया। 21 में अगर 7 से भाग देंगे तो 7 21 यानी पूरा पूरा कट गया, 0 शेषफल आ गया। शेषफल मेरा कितना गया? 0 और 0 सर तो रविवार, 0 सर तो रविवार। अब रविवार आ गया ना, रविवार का कोड 0 होता है ना, उसमें चौथा दिन जोड़ो, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार। चौथा दिन कौन आ रहा है? बृहस्पतिवार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार दिखाई दे रहा है ना दोस्त नीचे? इसका राइट आंसर सर क्या हो जाएगा? तो बृहस्पतिवार आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास करना ना भूले दोस्त। ठीक, और यूं प्यार बनाए रखें। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों से करवाएं। ठीक है।